here is the time for revision. So, चिल्ड्रन आज ज्योमेट्री की रिविजन करते हैं, राइट? तो मैंने फुल फ्लेज सम्स नहीं बनाए हैं. आई हैव जस्ट टेकन द शॉर्ट नोट्स जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वन बाय वन, राइट? नंबर 1 चेक करिए मैंने क्या बनाया. देखो चिल्ड्रन, ये फिगर नज़र आ रही है. जब किसी लाइन जो आप लगाते हैं, ठीक है ना, वो लाइन है, लाइन सेगमेंट है या रे, कैसे पता चलेगा? अगर दोनों तरफ ये हमारा एरोज का मार्क लगा हुआ है, इट मीन्स ये लाइन है. क्योंकि एरो का मतलब होता है कि ये ख़त्म नहीं हुई लाइन, ये चलती जा रही है और इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है? अगर दोनों तरफ एरोज हैं, इट मीन्स दिस इज़ अ लाइन. और जो लाइन होती है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं एंडलेसली, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता. ओके, तो इसका मतलब ए बी क्या है? लाइन. और साथ में मैंने लिखा इनडेफिनेट, यानी इसकी इनडेफिनेट लेंथ होती. स्पेलिंग ध्यान से पार्ट्स में करो. इन, उसके बाद डे फी, इनडेफी, उसके बाद नाइट. लिखने में नाइट, नॉट रात वाला, NITE नाइट, ठीक है? लेकिन बोलते कैसे? इनडेफिनेट. समझ आ गई? स्पेलिंग लर्न कर लेना कि जो लाइन होती है उसकी इनडेफिनेट मतलब एक फिक्स लेंथ नहीं होती. ओके, उसके बाद ध्यान से देखो, दोनों तरफ डॉट्स हैं. जो भी आपने लाइन लगाई दोनों तरफ डॉट्स हैं. डॉट्स का मतलब होता है एंड हो गया, और जिसका एंड होता है वो क्या होता है? लाइन सेगमेंट. इसका मतलब हमने क्या बनाया? CD एक लाइन सेगमेंट है, और देखो उसकी मैंने लेंथ लिखी है. इन दोनों की लेंथ इसलिए नहीं लिखी क्योंकि इनकी लेंथ जो है डेफिनेट नहीं होती. डू यू अंडरस्टैंड? इसकी डेफिनेट है इसलिए मैंने 2 सेंटीमीटर लिख दिया. अब आप कहोगे मैम इसको हम मेजर कर सकते हैं, पर इसको हम लंबा भी तो कर सकते हैं ना, और इसलिए इन दोनों की लेंथ नहीं लिखेंगे, लाइन सेगमेंट की लिखेंगे. इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब CD इज अ लाइन सेगमेंट. तो अगर इनका एंड हो गया तो इनकी लेंथ भी क्या होगी? डेफिनेट, यानी कि फिक्स्ड. स्पेलिंग ध्यान से करना, ठीक है? जैसे इनडेफिनेट, इन काट के डेफिनेट आ जाएगा, राइट? उसके बाद थर्ड में देखो, एक तरफ एंड पॉइंट है, एक तरफ एरो है. एंड पॉइंट मतलब इधर से हम इसको लंबा नहीं कर सकते, ये खत्म हो गया. दूसरी साइड पे एरो का मतलब है कि इसका कोई एंड नहीं है. जैसे सन होता है, सन जो है वो फिक्स पॉइंट है, लेकिन उसकी रे आप देखोगे आपके घर नीचे, ग्राउंड में, ऊपर, हर जगह होगी. अगर ग्राउंड के नीचे आप खोदते जाओगे पिट, तो तब भी वो हमारी जो रे नीचे तक चली जाएगी. इसका मतलब रे कौन सी होती है? जिसका एक पॉइंट जैसे सन होता है, दूसरी तरफ से हम उसको लंबा कर सकते हैं. इसका मतलब अगर यहाँ एरो है, यहाँ भी एरो है, दोनों की लेंथ क्या होगी? इनडेफिनेट लेंथ. समझ आ गई है? उसके बाद मैंने आपको एंड पॉइंट्स का भी बता दिया. इसके 2 एंड पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट के, इसका कोई नहीं. ध्यान से देखो, इसका 1 है, तो ये आपने खुद याद करना है, ठीक है? स्टैंडर्ड 4, मैंने यहाँ स्टैंडर्ड 5 लिखा है, तो 4 में भी चलता है, कुछ चीज़ें कॉमन हैं, इसलिए स्टैंडर्ड 4 का ही मैं करा रही हूँ. ओके, रिलेटेड कराऊंगी. उसके बाद मैंने आपको काइंड्स ऑफ एंगल्स कराई थी, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि हमारा एंगल रह गया 4 डेफिनेशंस में. पॉइंट आपने किया हुआ है, पॉइंट भी मैंने बताया था आपको. पॉइंट क्या होता है? एक डॉट होता है, ठीक है ना, जिसको हम किससे ड्रॉ करते हैं? यस, शार्पन पेंसिल. मतलब एक पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो, पेन से भी कर सकते हो, ठीक है ना. उसकी कोई डेफिनेट लेंथ और ब्रेथ नहीं होती. डू यू अंडरस्टैंड? उसके बाद है एंगल. पहले मैं आपको एंगल का समझा दूं. एंगल क्या होता है? यूनियन ऑफ 2 रेज. 2 रेज जब मिल जाती हैं तो वो क्या बन जाता है? एंगल. ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे एंगल भी बनाया हुआ है, आपको भी बताती हूँ. ध्यान से देखिए, ये है एंगल. देखो ये 2 रेज हैं, जब ये दोनों मिलती हैं तो ये क्या बन जाता है? एंगल. यूनियन वर्ड याद रखना है, एंगल बनता है. लेकिन जब हम बात करते हैं कि जब कॉमन एंड पॉइंट होता है 2 रेज का, ये वाला कॉमन, देखो दोनों तरफ इनका एंड पॉइंट कॉमन यानी कि सेम है, तो ये क्या होगा? हमारा वर्टेक्स. इज दैट क्लियर? तो यही आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे एंगल क्या होता है? यूनियन, यानी 2 रेज का आपस में मिलना. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कॉमन एंड पॉइंट, किसका? 2 रेज का, तो वो क्या होगा? वर्टेक्स, जिसको हम कॉर्नर पॉइंट भी बोलते हैं. वर्टेक्स की स्पेलिंग ध्यान से, VER, वर्टेक्स, TEX, टेक्स, वर्टेक्स. याद रखने हैं स्पेलिंग्स, ओके? उसके बाद मैं आपको कराऊंगी एंगल्स की काइंड्स. सबसे पहले याद रखना चिल्ड्रन, 0 और 90 के बिटवीन में जो आता है, नॉट 0 डिग्री, नॉट 90 डिग्री, उनके बीच में जो आता है, लाई बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, वो होता है एक्यूट एंगल, ठीक है? और जो पूरा 90 डिग्री के बराबर हो, इक्वल टू 90 डिग्री, वो क्या होता है? राइट एंगल, ठीक है? और जो 90 और 180 डिग्री के बीच में आता है, लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में, जिसको आप बोलते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री, स्मॉलर देन 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज है तो C मत लिख देना, ऑब्ट्यूज में S आता है, ठीक है?
तो जो 90 और 180 डिग्री के बीच में आता है दैट्स एन ऑब्ट्यूज एंगल। और एक्यूट में कहीं ए को अलग और क्यूट अपना, जैसे बच्चे आप सारे क्यूट हो, वो मत लिख देना, इकट्ठा करके लिखना एक्यूट एंगल। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये तो हो गया इन बिटवीन। 90 हो गया राइट एंगल, तो 180 कौन सा होगा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट की स्पेलिंग डिफिकल्ट लग रहे हैं नहीं, स्ट्रे पहले आप लिखो स्ट्रे, ठीक है ना? पूरा स्ट्रे लिखने के बाद उसके बाद IGHT स्ट्रेट एंगल, स्पेलिंग अच्छी तरह से लर्न कर लेना। उसके बाद आती है काइंड एंगल की जो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में आता है, क्योंकि 180 तो हमारा स्ट्रेट एंगल है ना, ठीक है? और 180 360 डिग्री क्या है हम बाद में बताएंगे। तो 180 और 360 के बीच में लाई करता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है, मतलब ना तो 180 होता है क्योंकि 180 तो स्ट्रेट एंगल है, ना ही वो 360 डिग्री होता है, उसके बीच में जो आता है उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट है एंगल का। ये मैंने आपको अभी फिगर दिखाई थी, ध्यान से देखिए। ये क्या है? यूनियन, दोनों रेज का आपस में मिलना, उसको बोलते हैं यूनियन। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो एंगल बन जाता है, और इस कॉर्नर पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। स्पेलिंग ध्यान से लर्न करने हैं। ओके, तो अब ध्यान से देखो चिल्ड्रन, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? क्या है? देखो, ई और एफ जुड़े नहीं हुए, सॉरी ENG जुड़े नहीं हुए, लेकिन EF जुड़े हुए हैं, राइट? दे आर कंबाइंड, ENF FNG। जब हम एंगल्स लिखेंगे ना, तो हमने ये EGF नहीं लिखना, क्योंकि दे आर नॉट जॉइंट टुगेदर। हमने हमेशा सीक्वेंस में बोलना है EFG, एक तो एंगल हो गया। उसके बाद चाहे आप एंड लिखो या कॉमा डालो, एक तो हो गया EFG, दूसरा फिर GE नहीं, नो, जो जुड़ा हुआ है GFE, तो आप दूसरा एंगल लिखेंगे GFE। क्लियर? सीक्वेंस का याद रखना है। आर्म्स यानी जो लाइन सेगमेंट्स तो नहीं है, ये रेज हैं, तो आर्म्स क्या है? ये वाली दो रेज, यानी कि ये फिर से सीक्वेंस में, नॉट FE, EF सबसे पहले EF, दूसरा FG। 2 आर्म्स हैं इसकी, यही पीछे मैंने बताया था कि एंगल की 2 आर्म्स होती है, और वर्टेक्स कितने होते हैं? जस्ट 1। ये तो क्या होगा? ये F। इज दैट क्लियर? और एंगल्स के लिए प्लीज मेरी वीडियोस देख लेना, आई सेंड द लिंक। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में, ठीक है? बनाना तो आपको आता है, पता चल रहा होगा। ये स्क्वायर है, देखो 3 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ किया, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती। फिर लिखना नहीं भूलना ना, चारों जगह लिखना है। फिर स्टार्ट यहाँ से कर सकते हो, A B C D सीक्वेंस में, ये लिखना नहीं भूलना। उसके बाद 90 डिग्री लिखना नहीं भूलना, मार्क्स कटते जाएंगे नहीं तो चारों, क्योंकि इसके 4 राइट एंगल्स यानी 90 डिग्री के एंगल होते हैं। अभी मैंने बताया ना, जो 90 डिग्री के इक्वल हो वो राइट एंगल होता है। पूरा हो गया फिगर। देखो, एक तो ABCD लिखना है, लेंथ सबकी लिखनी है, और 90 डिग्री का एंगल जरूर कॉर्नर्स में लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लिखना नहीं भूलना, ABCD एरो मत डालो, क्योंकि ज्योमेट्रिकल फिगर है, फिर आप एरो समझ लोगे उसको रे, ठीक है, एरो को। तो ABCD इज अ स्क्वायर लिखना नहीं भूलना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है? उसी तरह से चिल्ड्रन मैंने एक रेक्टेंगल बनाई है जिसकी लेंथ जो है वो है 3 सेंटीमीटर, और आपको पता है रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड जो है सेम होती है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है? ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, सॉरी, ठीक है? तो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ। अब ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो इसकी दूसरी लेंथ भी 4 सेंटीमीटर होगी। फिर से वही बात, लेबल करना नहीं भूलना, दिस इज A B C D। इज दैट क्लियर? उसके बाद इसके भी क्या होते हैं? सारे एंगल्स यानी 4 एंगल्स 90 डिग्री के, लिखना नहीं भूलना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। तो आपने आपकी फिगर कंप्लीट करनी, 4 या 5 मार्क्स का आपको ये सम आएगा। उसके बाद ABCD क्या है? इज अ रेक्टेंगल। तो आपको मैंने 4 चीज़ें बताई हैं जो आपने फिगर ड्रॉ करने के बाद लिखनी है। एक तो साइड्स जो भी हैं, ABCD लिखना है, और हमने ये 3rd चीज़ है एंगल्स बनाने 90 डिग्री के, एंड ABCD इज अ रेक्टेंगल जरूर लिखना है। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, आपसे आपको एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक आ सकता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? 4 इंटू साइड। ध्यान से देखो, इसकी 4 साइड्स है ना, 1 2 3 4, तो 4 को साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, या हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर 3 है ना, तो 3 सेंटीमीटर को 4 बार ऐड कर लेंगे, यानी AB प्लस BC प्लस CD प्लस D। याद है ना, ये सेकंड, फर्स्ट मेथड है, सेकंड ये होता है ना, तो ये वाला आप कर लेंगे। यहाँ पे आपने AB प्लस BC नहीं लिखना, क्योंकि हमें वहाँ फिगर ये वाली दिखाई नहीं होगी, तो ये होगा, तो आप लिखेंगे 4 इंटू साइड। उसके बाद एज आई टोल्ड यू, रेक्टेंगल मैंने बनाई हुई है,
तो इसका पेरीमीटर ये वाला है। तो आप ध्यान से देखो, चारों साइड सेम नहीं, इसकी ऑपोजिट साइड सेम है। एम आई राइट? तो इसका मतलब 2 इंटू यानी 2 बार लेंथ है, 2 बार ब्रेथ है। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इसलिए किया कि लेंथ भी 2 बार है, ब्रेथ भी 2 बार, यानी दोनों को प्लस कर देंगे तो 2 बार दोनों चीजें आ जाएंगी। तो रेक्टेंगल याद रखना 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट्स में। उसके बाद स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड्स। आपसे क्वेश्चन आ सकता है अ स्क्वायर, अ लिख के डैश हो सकता है, अ डैश हैज 4 इक्वल साइड्स, तो कौन सा होता है वो स्क्वायर। या इस तरह से आ सकता है स्क्वायर हैज डैश इक्वल साइड्स, 4 इक्वल साइड्स, राइट। सिमिलरली a rectangle has opposite sides equal, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है dash has opposite sides equal, या आपको आ सकता है rectangle has dash sides equal। तो opposite की स्पेलिंग लिखना, लर्न करना मत भूलना। लर्न क्या करना मैं इजी बता दूं, पहले ओपो लिखो, OPPO opposite, SIT opposite। इज दैट क्लियर? तो अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप कर लेना। Revision is complete of geometry, but don't forget to what? Subscribe, share and like my channel.